जब भी दानवीर की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, कर्ण। महाभारत का वो योद्धा जो जन्म से ही संघर्षों से घिरा रहा, पर जिसने कभी भी अपने सिद्धांतों और उदारता से समझौता नहीं किया। आज हम जानेंगे कि कर्ण जो एक सूतपुत्र कहलाया, वो दानवीर कर्ण कैसे बना। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। वो कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती ने एक वरदान के प्रभाव से उन्हें जन्म तो दिया, लेकिन समाज के डर से उन्हें एक बहते हुए नदी में बहा दिया। एक रथवान अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़े हुए, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, मैं कौन हूँ। उन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा, लेकिन समाज ने उन्हें हमेशा सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। कर्ण को धनुर्विद्या में पारंगत होना था। वे गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन सूतपुत्र होने के कारण उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन कर्ण रुके नहीं। वे परशुराम के पास पहुंचे। उन्होंने झूठ बोलकर खुद को ब्राह्मण बताया और विद्या पाई। एक दिन परशुराम का सच का पता चल गया। उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे जरूरत होगी तब ये तुम्हें याद नहीं आएगी। यही श्राप आगे चल के महाभारत युद्ध में कर्ण को हार की एक कारण बना। कर्ण जब अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अंग देश का राजा बनना स्वीकार किया, तब से उन्होंने एक प्रण लिया, वे कभी भी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। यहीं से शुरू होती है उनकी दानवीरता की कहानी। उनके महल के द्वार हमेशा खुले रहते थे, चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई गरीब हो या फिर कोई शत्रु। एक बार स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा ली। वे एक ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगने आए, जो उसे जन्म से मिले थे और उसे अभेद बनाते थे। कर्ण को पता था कि ये वस्तुएं उसकी मृत्यु से रक्षा करती है, फिर भी उन्होंने बिना किसी झिझक के उन्हें काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, कर्ण, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि दान की सबसे बड़ी परिभाषा क्या होती। आज से तुम दानवीर कर्ण कहलाओगे। महाभारत युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ से धंस गया। वे नियमों के अनुसार युद्ध रोककर उसे निकालने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार तुम तब तक वार मत करो जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, क्या अभिमन्यु की हत्या धर्म अनुसार हुई थी? और तब अर्जुन ने कर्ण पर वार किया। इस समय भी कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन गुरु परशुराम का श्राप सच हुआ, उसे वो याद नहीं आया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तब सभी स्तंभ रह गए। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे कभी किसी ब्राह्मण को कुछ नहीं देंगे। लेकिन कर्ण की महानता के आगे उन्हें झुकना पड़ा।